आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आगे शुरू करते हैं। जैसा कि आठवां अध्याय है और 16 नंबर श्लोक पर विश्राम दिया था हमने। और आ ब्रह्म भुवनात् लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन। जब भगवान ने कहा, हे अर्जुन, आ ब्रह्म भुवन लोका, मतलब आ ब्रह्म भुवन, जो ब्रह्म लोक है वहाँ से भी लौट के आते हैं। अब भगवान उस ब्रह्म लोक को समझाने के लिए कि ब्रह्म लोक क्या है एक, और मृत्यु लोक में और ब्रह्म लोक में भेद क्या है, ये सब कुछ भगवान बताएंगे स्वयं। और वो सब बताते बताते कि फिर जन्म कैसे लेते हैं, फिर कैसे वो फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर कहाँ जाते हैं, सब बताएंगे भगवान। इसलिए हम आगे उच्चारण करते हैं 17 नंबर श्लोक ईश्वर की कृपा से और आप लोगों के सहयोग से। आप लोग श्रवण कर रहे हैं। अब इसके बाद सभी बातें भगवान की बहुत ध्यान से सुनने वाली हैं, जिससे लाभ तो होगा। अब जो कहने वाले हैं 17 नंबर में, ये काल की गणना भी बताएंगे। काल की गणना अर्थात ब्रह्मलोक में काल का और मृत्युलोक में काल का भेद बताते हुए फिर ब्रह्मलोक में लौट के कैसे आते हैं वो कहेंगे। आइए पहले उच्चारण करते हैं 17 नंबर श्लोक 8वां अध्याय। सहस्रयुग पर्यंतम हर ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांता ते अहोरात्र विदो जनाः। ये भगवान ने कहा अर्जुन से कि कैसे लौट के आते हैं, उसका कारण समझाने के लिए मुझे पहले बातें और बतानी पड़ेंगी। मैं पहले वो बात बताता हूँ, फिर कहूँगा कि ब्रह्म लोक से भी लौट के क्यों आते हैं, क्योंकि ब्रह्म लोक के बारे में भी आपको पता हो, इसलिए पहले वो बताता हूँ। सहस्त्र युग पर्यंतम अह यद ब्रह्मणो विदुः। सहस्त्र युग सच 1000 युगों के बाद वह जो दिन ब्रह्मा का आता है, ऐसे काल की गणना करने वाले जानते हैं, कहते हैं कि ब्रह्मा का जो एक दिन है वो 1000 युग पर्यंत, अर्थात जो सतगुण सतयुग, त्रेता और द्वापर, ऐसे 1000 युग जब बीतते हैं तो एक दिन फिर एक रात, ऐसे। ये फिर आगे कहते हैं रात्रिम युग सहस्त्रांतम। जब ये 1000 युगों का अंत होता है अर्थात पूरा होता है तो फिर रात होती है किसकी? ब्रह्मा जी की। ते अहोरात्र विदो जनाः, फिर उसको काल की गणना जानने वाले रात्रि कहते हैं, अर्थात 1000 युगों का दिन हो गया, 1000 युगों की रात हो गई। ये ऐसा पहले 17 श्लोक में कहा है भगवान ने अर्जुन से। अब आगे क्या कहते हैं? इस दिन और इस रात में होता क्या है, क्योंकि स्टेप वाइज भगवान स्वयं समझा रहे हैं क्या होता है। अब उच्चारण करते हैं 18 नंबर श्लोक, फिर भाष्यकार जी क्या कहते हैं। चलो। अव्यक्तात् व्यक्त्यः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्त संज्ञके। ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा और भाष्यकार जी कह रहे हैं जो भगवान ने अर्जुन से कहा वो इस प्रकार है। क्या? अव्यक्तात्, अव्यक्तात् अर्थात जो व्यक्त नहीं है, जो दिखाई नहीं दे रहा, वो व्यक्तात्। उस अव्यक्तात् से व्यक्त्यः, व्यक्त होते हैं अर्थात प्रकट होते हैं। सर्वाः, सर्व कौन? ये सभी भूत प्राणी, जितना भी जगत आप देख रहे हो, सारा चराचर जगत पहले अव्यक्त होता है। कहा ना दिन होता है, पर दिन होने से पहले रात को दिखाया जा रहा है। अव्यक्त रात, फिर उससे प्रकट हुए
सर्वाः, ये सभी भूत प्राणी, प्रभवन्ते अहराग में, कब? जब ब्रह्मा जी का दिन आता है, अहराग में, दिन आने पर ये सारे भूत प्राणी प्रकट होते हैं। रात्रे आग में प्रलीयन्ते, और फिर जब रात आती है तो प्रलीयन्ते, उसमें फिर लीन हो जाते हैं। प्रलीयन्ते, सभी लीन हो जाते हैं, सभी भूत प्राणी। और अब यहाँ अगर किसी को शंका हो रही है तो उसका निवारण करने के लिए भाष्यकार जी एक उदाहरण देते हैं। भाई कैसे? देख, जिस प्रकार एक व्यक्ति सारा दिन काम करके आता है, सब जानता है, सारे का ज्ञान रखता है, घर से लेकर अपने व्यापार तक, अपने कार्यक्रम का भी और अपने व्यापार का भी और अपने रिश्ते नातों का, सब का रखता है। जैसे वो सब ज्ञान रखता है और रात्रि को सो जाता है, जब सो जाता है तो गहरी नींद में जब जाता है तो सब कुछ समझो उसके लिए तो ख़त्म है। क्यों? उस समय और कुछ जानता ही नहीं, ना कोई रिश्ता, ना कोई नाता, ना कोई व्यापार, ना कोई जगत, कुछ भी नहीं जानता। बस वो कहता है मैं हूँ। इस प्रकार वो सोया होता है। ये इसको बोलते हैं सुषुप्ति, गाढ़ निद्रा में। और फिर जब उसकी गाढ़ निद्रा टूटती है तो फिर क्या होता है? वो जितने भी व्यापार के ज्ञान थे, रिश्ते नातों के ज्ञान थे, अपने ज्ञान थे, घर के व्यापार के सभी जो ज्ञान थे वो प्रकट हो जाते हैं। उठता है, अपने फिर वही काम में लग जाता है। ये उदाहरण के रूप में बताया सुविधा के लिए कि आप के वो मन में बैठ जाए कि ये अव्यक्त से व्यक्त कैसे हुए। फिर कहते हैं रात्रि आग में, जब रात होती है तो प्रलीयन्ते, फिर वैसे ही उसमें लीन हो जाते हैं। कहाँ? तत्र एव अव्यक्त संग के, तत्र मतलब उस ब्रह्मा की रात में, अव्यक्त अर्थात वो लीन होकर, संग के इस मतलब कारण में लीन होने से इसका ये नाम दिया गया है अव्यक्त। ये 18 नंबर हो गया। और अब आगे क्या कहते हैं 19 नंबर श्लोक में? ये क्रम बता रहे हैं। पहले क्रम बताने के बाद फिर तभी वो बताएंगे ना। ये इनका यही विशेषता है कि जब भगवान बताते हैं तो इतने क्रम से बताते हैं कि वो बुद्धि में बैठ जाता है। आगे उच्चारण करते हैं। और यहाँ एक और भाष्यकार जी कह रहे हैं कि ये इतनी बातें जो बता रहे हैं तो ये भूत प्राणी फिर प्रकट होते हैं, फिर लय हो जाते हैं, बार बार ऐसे होता है। तो इसमें क्या अर्थ है बताने का? तो भाष्यकार जी कहते हैं कि लोगों के मन में वैराग्य हो जाए, भाई इतनी बार हम जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, इससे वैराग्य हो जाए किसी तरीके, इसलिए इसका कथन भी जरूरी है। आगे 19 नंबर श्लोक उच्चारण करते हैं। भूतग्रामः सा एव अयम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे अवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। अब भगवान कह रहे हैं अर्जुन से और भाष्यकार जी कह रहे हैं जो भगवान ने कहा वो इस प्रकार कहा कि भूतग्रामः अर्थात सभी भूत प्राणी, सारे समुदाय, सा एव अयम भूत्वा। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि किसी को शंका ना हो, भाई जब सभी प्राणी लीन हो गए, प्रलय हो गया, महाप्रलय हो गया, तो फिर जब प्रकट होते हैं तो कोई अन्य होते होंगे? कहते नहीं, जिस प्रकार वो सुषुप्ति में सोया हुआ फिर उठता है तो वही फिर कार्यक्रम शुरू करता है जो पहले किया था, वही शुरू कर। ऐसे ही कह रहे हैं भूतग्राम सा एव अयम, जो पहले अर्थात इस महाप्रलय होने से पहले जो जो भूत प्राणी थे वो वही प्रलय में जब समाप्त होके उस अव्यक्त में लीन हो गए, तो जो लीन हुए थे वही फिर प्रकट होते हैं, कोई और नहीं होते। ये कह रहे हैं भूतग्राम सा एव अयम भूत्वा, वही जन्म होते, फिर भूतवा जो जन्म हुए, जो प्रकट हुए, वही फिर प्रलीयते, वही फिर ब्रह्मा जी की रात में लीन हो जाएंगे। फिर क्या होगा? रात्र आग में अवशः, हे पार्थ,
रात्रि आगमे वशः पार्थ ब्रभवती अहरागमे। इसी प्रकार अपने कर्म के वश होते हुए रात्रि में वो लीन होते हैं हे पार्थ। फिर जब कर्मों का फल देने में उसका उदय होता है, उन लोगों के कर्मों के अनुसार वो फिर उत्पन्न होते हैं। दिन आने पर किसके? ब्रह्मा जी के। जब दिन होता है जब ब्रह्मा जी का, तब वो फिर पुनः प्रकट होते हैं। इसलिए आगे क्या कहते हैं, 20 नंबर श्लोक पर चलते हैं। ये आप भी समझ रहे हो कितने अच्छे तरीके से भगवान समझा रहे हैं हम सबको भी। अर्जुन को तो कह ही रहे हैं आगे, परः तस्मात्तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। ऐसा भगवान बोले। अब क्या बोले उस पर चलते हैं। भाष्यकार जी कह रहे हैं परः तस्मात् तु, कह रहे हैं जो पर है भाव, जो परम भाव जो परमात्मा है वह अन्य है, जो इससे जो अभी कहा ना अविनाश हो जाए उसका नहीं, वो अविनाशी है। तस्मात् तु अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः, जो अव्यक्त है अर्थात जो इंद्रियों का विषय नहीं है, जो शब्द का विषय नहीं है, जो किसी इंद्रियों का विषय ना होता हुआ जो अव्यक्त है परमात्मा है, वो सनातन है, वो पुरातन है यह। और जो ये ब्रह्मा है स वह सर्वेषु भूतेषु, और जो ब्रह्मा की अभी बात की है ना भूते नश्यस्सु, उसके लिए कह रहे हैं। अब जो कह रहे हैं भगवान वो कह रहे हैं स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्सु, जो भी भूत प्राणी हैं वो सारे विनाशी हैं। और ना विनश्यति, लेकिन जो जिसमें ये सारे भूत प्राणी लय होते हैं, बीज रूप में पड़े रहते हैं, मैं उससे विलक्षण हूँ, उससे परे हूँ और अविनाशी हूँ। ऐसा भगवान कह रहे हैं 20 नंबर श्लोक में। ना विनश्यति अर्थात उस भगवान अविनाशी है, अविनाशी होने के कारण वो नित्य है। इसलिए आगे 21 नंबर श्लोक पर और विस्तार से कहेंगे। यहीं विश्राम देते हैं। 20 नंबर श्लोक पर पुनः भेंट होगी। सभी का धन्यवाद श्रवण करने का। सभी के मंगल की कामना करते हुए यही विश्राम देते हैं। धन्यवाद।